डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम अपना चैप्टर 8 मोशन स्टडी कर रहे हैं और हम इसके ऑलरेडी 4 पार्ट देख चुके हैं। इससे पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के अंतर्गत डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख चुके हैं। आज हम जानेंगे इक्वेशन फॉर मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से कैसे हम इक्वेशन निकाल सकते हैं किसकी, मोशन की। When an object move along a straight line with uniform acceleration, क्या होता है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, इट इज़ पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी। तो ये किससे रिलेटेड होता है, उसकी वेलोसिटी से, या फिर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन, या फिर मोशन के दौरान जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है उसकी वजह से, उससे ये रिलेटेड होता है। And the distance covered it in a certain time interval by a set of equation known as equation of motion। और जब इसको जो डिस्टेंस कवर होती है सेवरल सर्टेन टाइम में इंटरवल में, उसको हम एक इक्वेशन से, एक नहीं कुछ इक्वेशंस की मदद से निकाल सकते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। For conven for convenience, a set of three such equations are given below। तो ऐसे 3 इक्वेशंस जो इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जाने जाते हैं वो आपको दिए गए हैं। क्या हैं हम जानते हैं। फर्स्ट है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन आपको जो दी गई है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हम इनको ग्राफ की मदद से कैसे निकालेंगे ये जानेंगे। वेयर वेयर u इज़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहाँ u क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है, विच मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से मूव करता है। फॉर टाइम टी v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, और v क्या है यहाँ पर, फाइनल वेलोसिटी। एंड s इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t, और यहाँ पर s क्या है, वो डिस्टेंस जो ट्रेवल की है ऑब्जेक्ट ने टाइम t के अंतर्गत। इक्वेशन 8.5 जो है आपकी v इक्वल टू यू टी यू प्लस ए टी ना, उसको डिस्क्राइब द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वो किसको डिस्क्राइब करती है, वो वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन को। इक्वेशन 8.6 है आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो किसको रिप्रेजेंट करती है, पोजीशन टाइम रिलेशन को। एंड जो इक्वेशन है लास्ट वाली v 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वो रिप्रेजेंट करती है रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड द वेलोसिटी। वेलोसिटी और पोजीशंस में क्या रिलेशन है, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन 8.5 एंड 8.6 इस एलिमिनेटिंग टी, जिसको हम 8.5 बी इक्वल टू यू प्लस ए टी से, या फिर हाँ, और साथ ही साथ टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम उसे वहाँ से टी को एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। दीज 3 इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड बाय ग्राफिकल मेथड, और इसके अलावा हम इनको ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। कंसिडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एज शोन इन फिगर 8.8। क्या है देखेंगे सबसे पहले कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ में आपको
किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन दिखाया गया है। कोई ऑब्जेक्ट जो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूव कर रही है और क्योंकि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो जो ग्राफ दिखेगा वो क्या दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिमिलर टू फिगर 8.6 बट नाउ u इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो 8.6 में आपने ग्राफ देखा था सेम उसकी तरह है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखेगा जो u है वो क्या है, 0। लेकिन इस ग्राफ में, इस 8.8 ग्राफ में जो u है वो 0 नहीं है, उसकी पोजीशन 0 से कुछ ऊपर है। From this graph you can see that the initial velocity of the object is u at point A, जो कहाँ पर है, पॉइंट A पर है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। एंड इट इज़ इंक्रीज टू v एट पॉइंट B, और वो इंक्रीज होकर के पॉइंट B तक पहुँच रही है, जो उसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। इन टाइम t, और ये कितने समय में हो रहा है, ये t समय में हो रहा है। द वेलोसिटी चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट a इन फिगर 8.8 द परपेंडिकुलर लाइंस BC एंड BE आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट B ऑन द टाइम एंड द वेलोसिटी एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आपको दो परपेंडिकुलर खींचने हैं, सबसे पहले BC और BE। BC हमने यहाँ पर खींचा टाइम के साथ इसका रिलेशन, इसको कोऑर्डिनेट करते हुए BC और BE आपने दो क्या खींचे, परपेंडिकुलर खींचे हैं, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। जो टाइम और वेलोसिटी के क्या हैं, रिस्पेक्टिवली है, सो दैट द इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंट बाय OA। तो इस प्रकार से जब हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो हमें पता चलेगा किसी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u है, और u किसके बराबर है, O से A के बीच की जो डिस्टेंस है उसके बराबर है। द फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय BC, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, वो B से लेकर के C तक के पॉइंट तक की दोनों के बीच की डिस्टेंस है। एंड द टाइम इंटरवल इज रिप्रेजेंट बाय OC, और जो टाइम इंटरवल है उसको कैसे डिनोट किया गया है, O से लेकर के T के बीच की डिस्टेंस। अब अगर हम BD निकालना चाहें, BD क्या है आपका, BD है आपका फाइनल वेलोसिटी ना, फाइनल वेलोसिटी है आपका BD। इसको अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, BD इक्वल टू BC माइनस CD रिप्रेजेंट द चेंज इन द वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल t। और ये क्या है, BD, ये जितना चेंज हुआ है हमारी वेलोसिटी में t समय के अंतर्गत। लेट्स ड्रॉ AD पैरेलल टू AD। अब हमने क्या ड्रॉ करना है, एक AD पैरेलल ड्रॉ करना है हमने, किसके पैरेलल है, ये OC के जस्ट पैरेलल है, जो हमें क्या बताता है, टाइम को बताता है। फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट BC इक्वल टू BD प्लस DC, और जो BC की डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो गई है, BD प्लस CD के बराबर, या DC के बराबर, या फिर ये इक्वल डिस्टेंस होगी BD प्लस OA के बराबर। ठीक है, BD प्लस OA, या तो ये डिस्टेंस जो है वो BD प्लस CD है, या फिर वो BD प्लस OA के बराबर है, क्योंकि OA और CD की जो मेज़रमेंट है वो कितना है, वो
बराबर है। ये क्या दर्शा रहा है? ये इनिशियल वेलोसिटी u को दर्शाता है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग बी सी इक्वल टू वी एंड ओ ए इक्वल टू यू, वी गेट v इक्वल टू बी डी प्लस यू। या हम यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं, जो बी डी है वो v माइनस यू के बराबर है। जो हमारी बी डी है ये क्या है? ये बराबर है बी सी माइनस ओ ए के बराबर। पी सी क्या है? आपकी पूरी फाइनल वेलोसिटी है, और ओ ए क्या है? आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये हो गया बी सी माइनस यू। क्या निकाला हमने? बी डी इक्वल टू पी सी माइनस ओ ए या फिर पी डी। बी डी को तो हमने निकालना है, तो बी सी माइनस ओ ए। ये क्या निकल के आई है हमारे पास? बी डी की लेंथ निकल के आई। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय। अब हम अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? आपकी बी डी है, और टेकन टाइम कितना है? ए डी या ओ सी के बराबर है। सब्सटीट्यूटिंग ओ सी इक्वल टू टी, और ओ सी किसके बराबर है? टी के बराबर है। तो ए इक्वल टू क्या निकल के आएगा? बी डी अपॉन टी, और बी डी इक्वल टू आएगा ए डी। अब हमने अभी हमने देखा कि जो बी डी है वो किसके बराबर है? बी डी इक्वल टू है आपका v माइनस यू। तो बी डी की जगह हम v माइनस यू रखें, और ए टी, बी डी किसके बराबर है? ए टी के बराबर है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या निकल के आया? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ गया है। नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो है इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है? लेट अस कंसीडर दैट द ऑब्जेक्ट हैज़ ट्रेवल अ डिस्टेंस एस। पोजीशन को हमेशा ऐसे, या जो डिस्टेंस उसने कवर की है उसे ऐसे डिनोट किया जाता है, और ये उसने टी टाइम के अंडर कवर की है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। In figure 8.8, the distance traveled by the object is obtained by the area within OABC। तो जो ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कवर कर ली है वो किसके बराबर है? वो ग्राफ के अंदर हमें पता चल रही है OABC के बराबर। OABC, इसके अंदर जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है ये ऑब्जेक्ट ने इतनी डिस्टेंस को कवर कर ली है अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी। थर्स द डिस्टेंस एज ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय। तो हम किसी ऑब्जेक्ट ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है उसे हम कैसे बताएंगे? एज या एरिया ऑफ ओ ए पी सी। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइपीजियम बोलते हैं, क्योंकि इसका जो शेप है वो एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल से मिलकर के बना है ना। तो ये क्या है? एक ट्राइपीजियम है। या फिर हम इसको निकाल सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ओ ए डी सी, और प्लस हमने क्या लिया है? इसके साथ हमने लिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी।
जो निकल के आएगा ओ ए इंटू ओ सी, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो उसकी दो भुजाओं का मल्टीप्लाई प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। ये किसका है? ये ट्रायंगल का एरिया है। अब सब्सटीट्यूटिंग ओ ए इक्वल टू यू, क्योंकि ओ ए जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, ओ सी ए डी के बराबर है जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और बी डी अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाला था वो ए टी के बराबर है। इसको फॉर्मूला में रखने में इस 8.10 में रखने पे हमें क्या मिलेगा? एस इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी। या फिर इसको सॉल्व करने में हमें पता चलेगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे दो इक्वेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से हम निकाल पाए। आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।